ओम शांति। पतित पावन बाप संगम युग पर आकर बेहद की यूनिवर्सिटी खोलते हैं। हमें मनुष्य से देवता बनाने की पढ़ाई पढ़ाते हैं, तो हमें भी बाप समान खुदाई खिदमतकार बनना है। आइए रिवाइज करते हैं आज के 20 सितंबर 2024 के मधुर महावाक्यों को। पुरुषोत्तम संगम युग सबसे सुहावना और कल्याणकारी कैसे है? सबकी सद्गति होती, स्त्री पुरुष सब उत्तम बनते, बाप हमारे लिए ईश्वरीय यूनिवर्सिटी खोलते। ब्राह्मणों के ओरिजिनल संस्कार कौन से हैं? जो बाप के संस्कार हैं। सर्वशक्तियों के खजाने के अधिकारी कौन हैं? जिनमें समर्थी है। बाप, स्वीट होम और स्वर्ग धाम को क्यों याद करना है? बाप को याद करना है क्योंकि वह पतित पावन है। स्वीट होम को याद करना है क्योंकि वहाँ जाना है। स्वर्ग धाम को याद करना है क्योंकि माल मिल्कियत चाहिए। मनुष्य किन बातों को नहीं जानते? 84 जन्मों को, बेहद के ड्रामा को, पुरुषोत्तम संगम युग का अर्थ, पुरुषोत्तम संगम युग कब होता है, पतित पावन पावन बनाने के लिए कब आते हैं। हम किन बातों को जानते हैं? इस खेल को सब धर्म नंबरवार कैसे आते हैं। हम सच्चे सच्चे खुदाई खिदमतकार हैं। जब हम पवित्र थे तो पवित्र गृहस्थ धर्म था। गीता का भगवान शिव रूहानी यूनिवर्सिटी खोलते हैं। बाप कैसे ऊपर से नीचे आकर पतितों को पावन बनाते हैं। अभी रावण राज्य है, इसकी भेंट में सतयुग को राम राज्य नाम दिया जाता है। हम बाप के बच्चे बने हैं। नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार हम बाप से शिक्षा लेकर स्वर्ग में जाएंगे। शिव बाबा हमें क्या समझाते हैं? गीता सर्व शास्त्रमयी शिरोमणि है। मैं हर 5000 वर्ष बाद इस पुरुषोत्तम संगम युग पर कैसे आता हूँ? पतित पावन कलयुग के अंत और सतयुग के आदि संगम पर आते हैं। यह झाड़ तमोप्रधान जर्जरीभूत अवस्था को पाया हुआ है, पुराना हो गया है, तो ज़रूर इसका विनाश होना चाहिए। अपने को आत्मा समझ, देह के सब संबंध छोड़ मुझ पाप को याद करो, तो इस योग अग्नि से तुम्हारे पाप भस्म हो जाएंगे। किसको क्या कहा जाता है? त्रेता को सेमी स्वर्ग, अधर्मी को विकारी, उत्तम को निर्विकारी, सत्युग को शिवालय, वैश्यालय के अंत, शिवालय के आदि को संगम युग, कलयुग अंत और सत्युग आदि को कल्याणकारी सुहावना संगम युग। बाप जो समझाते उसे ज्ञान। ब्रह्मा को ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर, वैरायटी झाड़ को विराट लीला, परम आत्मा को मिलाकर परमात्मा। आज की मुरली के अनुसार कॉन्ट्रास्ट की बातें इस प्रकार हैं। कल हम शिवालय में थे, आज हम वैश्यालय में हैं। वैश्यालय में सब विकारी हैं, शिवालय में सब निर्विकारी हैं। कलयुग को रावण राज्य कहा जाता, सतयुग को राम राज्य कहा जाता। सतयुग में हमने सुख का पाठ बचाया, 84 जन्मों के बाद हम दुख में आते। सतयुग को सूर्यवंशी कहा जाता, 2 कला कम को चंद्रवंशी कहा जाता। हमें किन बातों की धारणा करनी है? बाप समान खुदाई खिदमतगार बनना, लोक लाज कुल की मर्यादा को छोड़ना, कर्मों के राज को समझकर श्रेष्ठ कर्म करना, ग्रस्त व्यवहार में रह कमल पुष्प समान रहना। ये थी आज की मुरली की विशेष बातें। बाबा ने हमें कर्म अकर्म विकर्म की गूढ़ गति समझाई है। इस गति को समझते हुए इस सुहावने कल्याणकारी पुरुषोत्तम संगम युग पर हमें केवल श्रेष्ठ कर्मों की ही पूंजी जमा करनी है। ओम शांति।